पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। देखिए। पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एसपी महासचिव रामगोपाल यादव समेत कई नेता इसमें शामिल रहे। ऑल पार्टी मीट में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मीटिंग में सरकार ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह भी दी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर जा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन जाकर पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कड़े कदमों की जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साथ ही विपक्ष ने केंद्र सरकार को भरोसा दिया है कि वो हर फैसले पर सरकार के साथ है, किसी भी कार्रवाई के लिए सरकार का समर्थन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद यहां तक कहा कि कश्मीर में शांति बहाली होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के साथ पूरा विपक्ष है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस ने सरकार के हर एक्शन का समर्थन कर दिया, तो सरकार ने भी जानकारी दी कि मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है कि पहलगाम में सेना क्यों नहीं थी, आतंकी हमले के बाद सेना देरी से क्यों पहुंची, ये भी सवाल पूछा गया। सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे, हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सभी जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहाँ पर? क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए। ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे, हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल कल जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज से पहले पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया जाएगा। और टीले वाली मस्जिद के इमाम और ओवैसी ने कल लोगों से काली पट्टी बांधकर नमाज की अपील की है। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं
और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। मोहतरम, पहलगाम कश्मीर में जो 26 मासूम लोग शहीद हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हैं, उनकी हमदर्दी के लिए और आतंकवाद के खिलाफ आप कल 25/4/2025 जुमे को काली पट्टी पहन के आप नमाज अदा करें। तो पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन भारत के जरिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर ऐतराज जताया है और इसे युद्ध के लिए उकसाने जैसा काम बताया है। रिपोर्ट देखिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े फैसलों का असर अब दिखने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस रोक से पाकिस्तान में बेचैनी और घबराहट के साथ तिलमिलाहट भी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से 5 कड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही अटारी बॉर्डर आवागमन के लिए फौरन बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य सलाहकार अनवांटेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इस्लामाबाद उच्चायोग से भारतीय सलाहकारों को भी वापस बुलाया गया है। भारत का ये फैसला पाकिस्तान को तिल तिल कर खत्म करने वाला है और पाकिस्तान इसको बखूबी जानता है। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। डरा हुआ पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं त्यागता, तब तक सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर को बंद करने और पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकार के आदेश के बाद ही पाकिस्तानियों में अपने देश जाने की होड़ लग गई है। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने फैसला लिया कि 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी अपने वतन को लौट जाएं। अगले ही दिन अटारी बॉर्डर पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की ही हैं, जहां से पाकिस्तानी अपने घरों को लौट रहे हैं। किसी के हाथों में बैग है तो किसी के कंधे पर बैग, तो कई एक दूसरे का हाथ पकड़े भारत की सीमा से पाकिस्तान में एंट्री करने जा रहे हैं। यही नहीं, बुलंद शहर में भी पाकिस्तान वापस जाने पर महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। विजिट वीजा पर रह रही 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजा गया। LIU की टीम 5 पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हुई। दरअसल पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। फैसले को 24 घंटे बीत चुके हैं। कल शाम तक में 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर अंदर जाता नजर आया। पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बीच दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर अंदर जाता दिखा। मीडिया कर्मचारियों ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कुछ नहीं बोला।
कि आखिर किस खुशी में ये केक अंदर ले जा रहे हो। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सुरक्षा घटा दी गई है। पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है, लेकिन पाकिस्तान कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है। Where are you from, sir? 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। Where are you from, sir? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? इधर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले से गुस्साए लोग पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम के आतंकियों को पीएम मोदी ने कड़ी चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों की जो जमीन बची हुई है उसे भी अब मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, बिहारियां पे छजुल दे यार, मौत ही कसम दी है। आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पहलगाम हमले को लेकर बिहार से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि किसी भी आतंकी और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. बिहारियां पे छजुल दे यार, मौत ही कसम दी है। मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड कर देंगे, 10 जाने के ऊपर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला देश की आत्मा पर हुआ है। आतंकियों को पहचानेंगे, ढूंढेंगे और सजा देकर रहेंगे। आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि आतंकियों की बची हुई जमीन मिटा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि साजिश करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकी हमले में मारे जाने वाले शुभम द्विवेदी के परिजनों से कानपुर में सीएम योगी ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने कहा कि जाति और धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने शुभम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले को क्रूर और कायराना हरकत बताया। परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की
शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है। सीएम योगी ने आतंकियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं पर हमला स्वीकार नहीं, धर्म पूछकर हमला कायराना हरकत है। आतंक अब आखिरी सांस ले रहा है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे। हमें पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। सीएम योगी ने कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकी हमले में कानपुर के मारे गए शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार हो चुका है। शुभम की पत्नी और पिता ने बताया आतंकवादियों ने आकर क्या सवाल पूछे थे, देखिए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम का अंतिम संस्कार किया गया। शुभम के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ मौजूद थी। नम आंखों से शुभम को अंतिम विदाई दी गई। देवड़ी घाट पर शुभम का अंतिम संस्कार हुआ। शुभम के पैतृक गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर किसी की आंखें नम हो गईं। शुभम की पत्नी ऐशान्या का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली से उड़ा दिया। क्या कसूर था, वो रो रो कर पूछती है और बेसुध हो जाती है। एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करी, क्या हुआ? पर हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, पढ़ दे पहली गन उसी पे चलाई। शुभम के पिता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि जब मेरे बेटे की हत्या हुई तो बहू भिड़ गई और बोली मुझे भी गोली मार दो। मेरी बहू भिड़ गई उनसे कि मेरे भी गोली मार दो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझको गोली नहीं मारूंगा, तो अपने मोदी को बता जाके, इसलिए तुझको छोड़ रहा हूँ। कानपुर के शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पहलगाम में दहशतगर्दों ने कायराना हमले में उनकी जान ले ली। शादी के बाद उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत की थी, लेकिन उनकी शादी 2 महीने ही चल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता देते हैं यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल सुबह 11 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। छात्र hindi.news18.com पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्कैन करके भी आप यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं।